खंबाघनी मारो राजस्थान परिवार पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो सारे एमआरपीएंस? आई होप मजमा होंगे, ठीक है। और फाइनली अभी पोस्टपोन और एडमिट कार्ड के बारे में कोई नहीं सोच रहा होगा। मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों को अपने गिटर पिटर सुनाने के लिए। आज करंट अफेयर्स के गिटर पिटर करने वाले हैं। एक पर्सनैलिटी हमारी रह गई थी, एक दो, तो उनके बारे में भी जान लेते हैं। श्री विष्णु चरण मलिक IAS ऑफिसर हैं। इनको किस पोस्ट पे अपॉइंट किया गया है? विष्णु चरण मलिक, इनको अपॉइंट किया गया है राजस्थान के डायरेक्टर ऑफ सेंसस ऑपरेशन बनाया गया है, जनगणना के, ठीक है, जनगणना, राजस्थान की जनगणना ऑपरेशंस तो समझ जाओगे, हिंदी में भी ऑपरेशंस ही बोलते होंगे, ठीक है, कि डायरेक्टर की हिंदी होती है आई थिंक महानिदेशक, ठीक है, जितना मुझे याद आ रहा है बच्चों, मैं बता रही हूं आपको, महानिदेशक। किसको बनाया गया है? श्री विष्णु चरण मलिक, ठीक है। तो अगर वैसे हल्का सा याद करना चाहो तो बता देती हूँ, चरण में ऐसे याद कर लो, 4 नंबर आ रहा है और 4 नंबर तो गणना का ही नंबर है, ठीक है। तो जनगणना का महानिदेशक, डायरेक्टर ऑफ सेंसस ऑपरेशन किसको बनाया गया है? श्री विष्णु चरण मलिक जी को बनाया गया है, ठीक है। वापस आ जाओ सब पढ़ाई पे, कोई फालतू बातों पे ध्यान नहीं देगा इस पेपर पोस्टपोन और एडमिट कार्ड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, ठीक है, NCRB, ठीक है, राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो को ब्यूरो ही बोलते हैं, रिकॉर्ड्स को शायद रिकॉर्ड्स ही बोलते होंगे, ठीक है। उन्होंने, नई दिल्ली ने राजस्थान के 3 पुलिस के बंदों को अवार्ड दिया है। 3 पुलिस के बंदों को क्या दिया गया है? अवार्ड दिया गया। किस लिए? CCTNS और ICJS प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। तो उनके नाम याद करने हैं तो महाभारत याद कर लो। महाभारत में सबसे ज्यादा बात किसकी करते हो? कृष्ण अर्जुन की। हम लोग करेंगे कृष्ण और भीम की। पुलिस के अंदर तो बलशाली बंदे चाहिए ना, पता है ना। DGP राजस्थान किसको बनाया गया है? ML लाठर जी को। लाठी, मैंने बोला था बलवान पुरुष चाहिए, तो इसके अंदर कांस्टेबल भीमराव, जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट से, उनको जो है सम्मानित किया जाएगा। दूसरा, स्टेट क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के कांस्टेबल है किशन लाल, इनको सम्मानित किया जाएगा। तीसरा, स्टेट क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के पुलिस इंस्पेक्टर हैं श्री मनीष माथुर, इनको किया जाएगा। तो एक का नाम है किशन, जो कांस्टेबल है उन दोनों के नाम क्या है? किशन लाल, हिंदी में लिख देती हूं, किशन लाल कांस्टेबल, वो स्टेट क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के हैं, ठीक है। और एक जो है पुलिस में है भीमराव, याद हो गए। दूसरा जो है सब इंस्पेक्टर है जिनका नाम है मनीष माथुर, जिनका क्या नाम है बच्चों? मनीष माथुर। तो ये 2 पर्सनैलिटीज हो गई। एक और पर्सनैलिटी थी भाई, एक और पर्सनैलिटी थी श्री शक्तिदान काव्य, ये तो मैंने करवा दिया था, ठीक है, हो गया। आज हम प्लेसेस की बात करने वाले हैं। कौन से प्लेस की बात करने हैं? हमारी राजधानी जयपुर की। जयपुर में क्या क्या चीजें हुई मैंने कंपाइल कर दिया है, ठीक है। दिसंबर जनवरी 2021 के क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हुई, तो वो सब कर रहे हैं, ठीक है। जो नए MRPS जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब के बाद घंटे के बाद ऑल पे क्लिक करना है। जो पुराने वाले हैं उनको तो पता ही है, वीडियो को लाइक, मस्त वाला लाइक चिपका दो, शेयर करो जितना ज्यादा कर सकते हो। टारगेट करो कि मार्च में 10,000 का गिफ्ट दो यार, होली के ऊपर दो, ठीक है, चाहिए मुझे। चलो जयपुर की बात करते हैं। जयपुर के अंदर 75 इलेक्ट्रिकल व्हीकल स्टेशन जो हैं वो लगाए जाएंगे, ठीक है। कहां पे? जयपुर के अंदर। कितने इलेक्ट्रिकल व्हीकल स्टेशन लग जाएंगे भाई? 75। इनमें से शुभ नंबर 21 स्टेशन जो हैं वो कौन सेटअप करने वाला है? एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड। कौन करने वाला है? एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड, ठीक है। 54 स्टेशन जो है वो अपनी REIL लगाने वाली है, राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड, ठीक है। इनकी बच्चों हिंदी भी यही होती है, इसलिए मैंने नहीं लिखा है। आगे जो आ रहे हैं अभी उनमें हिंदी भी है मेंशन। हिंदी वाले बच्चे परेशान नहीं हो, मुझे इतनी टेंशन हो जाती है, इंग्लिश का कंटेंट डालू तो हिंदी वालों का भी डालना है, हिंदी का डालू तो इंग्लिश वालों का भी डालना है, ठीक है। तो आप लोग भी किया करो फिर लाइक सब्सक्राइब शेयर, ठीक है। तो राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड 54 स्टेशन लगाएगी। 21 याद कर लो, 75 में से 21 माइनस कर देना, उसके रील के अपने आप याद आ ही जाएंगे। EECSL, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल हुआ 2021। कितने दिन का फेस्टिवल था भाई? 10 दिन का फेस्टिवल था, ठीक है। ये फेस्टिवल इस बार कैसे हुआ है? ऑनलाइन। पास आएंगे फिर कोरोना शरोना हो जाएगा ना, तो कैसा भाई? ऑनलाइन। कैसा इवेंट है? ऑनलाइन। कौन सा एडिशन है, मतलब कौन सा एडिशन की हिंदी क्या होती है? कौन सा प्रकरण, मतलब ऐसा सा, तो 14वें नंबर का, ठीक है, 14वें नंबर का
जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल हुआ 2021 में, ऑनलाइन हुआ। अब याद करो, इसकी डेट याद करनी है, तो याद करो ये खत्म किस दिन हुआ, वो वाली डेट याद कर लो। ये खत्म हुआ है फरवरी की लास्ट डेट को, मतलब कि 28 फरवरी को। कब खत्म हुआ है? 28 फरवरी को। और 28 से 10 दिन पहले करोगे तो कौन सी डेट आ जाएगी? 19 डेट आ जाएगी। तो 19 से 28 फरवरी तक ये चला है। कब से कब तक चला है भाई? 19 से 28, मैं बिल्कुल ही वही हो जाती हूँ, अरे सॉरी, 19 से 28 फरवरी तक, ठीक है। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के स्टेशन आ रहे हैं कितने? 75। 21 स्टेशन कौन लगाने वाला है जरा बताओ तो सही, पता तो चलना चाहिए। EESL, ठीक है, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड। बाकी के 54 अपने राजस्थान की, राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड, ठीक है। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल कौन सा एडिशन है? 14वां। यहीं से याद करके जाओ, रट के जाओ, ताकि पीडीएफ पे देखो तो मक्खन लगे आपको चीजें। हाँ भाई, ये तो बहुत आसान है, ठीक है। 14वां लिटरेचर फेस्टिवल कैसे हुआ? वर्चुअल हुआ, ऑनलाइन हुआ, ठीक है, दूर दूर से हुआ। और कब से कब तक? 19 से 28 फरवरी 2021 तक हुआ। 3 पुलिस के बंदे जिनको की सेंट्रल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो अवार्ड देने वाला है, उनके नाम क्या है? 2 कांस्टेबल है, एक है किशन लाल, एक है भीमराव, ठीक है। और एक और है जिनका नाम क्या है? वो इंस्पेक्टर है, सब इंस्पेक्टर है मनीष माथुर। याद रख लोगे या यस और नो टाइप करो भाई जल्दी से। दूसरा, अब पुलिस की कुछ ज्यादा ही बातें नहीं कर रहे हैं, सब इंस्पेक्टर वो तो हमारी जो राजस्थान की पुलिस एकेडमी है वो भी जयपुर के अंदर है। इनकी मैं हिंदी लिखना भूल गई बच्चों, सॉरी, लिख ही देती, चलो कोई बात नहीं, यहां पे लिख देते हैं। राजस्थान पुलिस अकादमी है ना भाई, जयपुर, ठीक है। इसने क्या कारनामा किया है? इसने गजेटेड ऑफिसर्स को बहुत मस्त वाली ट्रेनिंग दी है, ठीक है, मस्त वाली ट्रेनिंग दी है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमें क्या किया? अवार्ड किया है। किस चीज से? बेस्ट इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रेनिंग गजेटेड ऑफिसर। कौन से वर्ष के लिए? 2019-20 के लिए सेंटर ने, केंद्र सरकार ने हमें क्या किया इस चीज के लिए? हमें बताया भाई बेस्ट इंस्टीट्यूट है हम आरपीए जयपुर, जिसमें आप लोग भी जाओगे जब आरपीएस बन जाओगे, है ना भाई। अच्छा, 2016-17 में भी केंद्र ने हमें बेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का अवार्ड दिया था। उस टाइम किसके लिए दिया था? नॉन गजेटेड ऑफिसर्स को ट्रेन करने के लिए। तो नॉन गजेटेड की बातों, गजेटेड की बातों, हम टॉप में आते हैं सारे राज्यों में से, ठीक है। चलो, उसके बाद ये एक बड़ा नया सा स्टेप हुआ है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जयपुर डिविजनल कमिश्नर जिनका नाम है समित शर्मा, क्या नाम है? जयपुर डिविजनल कमिश्नर जिनका नाम क्या है भाई? समित शर्मा। इन्होंने कुछ नया किया, देखो जो आईएएस ऑफिसर्स होते हैं ना, नया काम करते हैं। टीएन सेशन, इलेक्शन रिफॉर्म्स उन्होंने करवाए चुनाव के अंदर। डॉक्टर किरण बेदी और एक डॉक्टर रावत है ना, डॉक्टर नहीं, श्री दीपक रावत उत्तराखंड के। आप देखते होंगे आईएएस के वीडियोस, 2 मिनट डालते हैं वीडियोस में, लाखों में, मिलियंस में व्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही ये जो है श्री समित शर्मा, इन्होंने नया कुछ अपनाया है। क्या अपनाया है? कि डिवीजन के अंदर, इनके संभाग के अंदर जितने जिले आते हैं, डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं, उनकी रैंकिंग करेंगे कि कौन सा जिला अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो कॉम्पिटिशन हो जाएगा ना आपस में, तो अच्छे से परफॉर्म क्या करेंगे, ठीक है। तो पूछ सकते हैं कि डिविजनल स्तर पर रैंकिंग की शुरुआत किसने की है, या कौन से संभाग से शुरुआत की गई है? तो जयपुर संभाग से शुरुआत की गई है। किसने की है? श्री समित शर्मा जी ने की है। याद कर लोगे। इंट्रोड्यूस डिस्ट्रिक्ट वाइज रैंकिंग इन जयपुर डिवीजन। अब जयपुर डिवीजन में कितने जिले आते हैं? 5 जिले आते हैं। याद करवाया हुआ है, लर्न विद ट्रिक्स प्लेलिस्ट में जाके देख लो अगर अभी तक नहीं देखा है, ठीक है। तो 5 जिले कौन कौन से आते हैं जयपुर के अंदर? अलवर आता है, दौसा आता है, जयपुर आता है, और अपना सीकर आता है, और अपना झुंझुनू आता है, ठीक है, राइट, हाँ यही आता है, सही है। तो इसके अंदर कितने डिपार्टमेंट्स की परफॉर्मेंस देखी जाएगी? 10 डिपार्टमेंट की, 10 विभाग की परफॉर्मेंस। और कितने मानक रखे गए हैं जिनके ऊपर इन जिलों को नापा जाएगा भाई इनकी परफॉर्मेंस कैसी है? तो उन मानक, उन पैरामीटर्स का नंबर है 53। कितना नंबर है भाई? विभाग कितने हैं? 10, और वो कितने हैं? पैरामीटर्स कितने चुने गए हैं? 53 पैरामीटर्स, ठीक है। अब ये रैंकिंग हो भी गई। इसमें टॉप किसने किया? टॉप किया, याद करो, बच्चों ने, ठीक है। तो कई बार बोलते हैं ना, बच्चे कई बार छोटे होते हैं, झुंझुनू से खेलते होते हैं, ठीक है, खोटा सिक्का भी काम का निकल आता है। तो जयपुर में यही हुआ है, जयपुर संभाग के अंदर हमारे खोटे सिक्कों ने कमाल किया है। तो पहले नंबर पे इस रैंकिंग में आया है सीकर। दूसरा किससे खेलते हैं? झुंझुनू से खेलते खेलते दूसरे पे आया है झुंझुनू। तीसरे पे आएगा लवर्स, लवबर्ड्स, अलवर, ठीक है। चौथे पे जयपुर, और 5वें के अंदर 5 दूनी 10 होता है, तो 5वें नंबर पे आया है दौसा, 5 दूनी 10। तो ये याद हो जाएगा, भूलोगे तो नहीं, ठीक है। चलो जल्दी जल्दी बताते चले जाओ, लाइक सब्सक्राइब शेयर ठोकते चले जाओ अगर नहीं कर रहे हो। किशनगढ़ कहां पड़ता है? अजमेर के अंदर। किशनगंज कहां पड़ता है? बारां के अंदर। एक है किशनबाग, ठीक है। किशनबाग का जो है शुरुआत हो गया है, ये पब्लिक के लिए ओपन हो जाएगा बहुत ही जल्दी, ठीक है। तो जयपुर सिटी का
पहला डेजर्ट पार्क प्रोजेक्ट है, अगस्त 2016 के अंदर शुरू किया गया था, जो कि जल्द ही पब्लिक के लिए, आम पब्लिक के लिए खोला जाने वाला है, तो इसलिए ये न्यूज में रहा था। तो पूछ लें, जयपुर शहर का पहला डेजर्ट पार्क, पहला मरुस्थल वाला पार्क कौन सा है? क्या लिख के आओगे? किशन बाग है। ठीक है, जहां पे किशन आ जाए वहां पे बाहर आ जाती है, डेजर्ट पार्क डेजर्ट थोड़ी रहता है फिर। तो पहला, प्रथम मरुस्थल वाला पार्क, ठीक है, मरुस्थल वाला पार्क है। ठीक है, उसके बाद जयपुर की राजस्थान यूनिवर्सिटी अभी न्यूज में थी, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। क्यों न्यूज में थी? इन्होंने अपनी 75वीं वर्षगांठ मनाई है, 75वां फाउंडेशन डे मनाया। कब? 8 जनवरी 2021 को। कब मनाया है भाई? 8 जनवरी 2021 को राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान ने अपना 75वां कौन सा डे होता है, क्या बोलते हैं इसको, फाउंडेशन डे, जिस दिन नींव रखी जाती है वो। ठीक है, तो स्टेट की पहली यूनिवर्सिटी है और स्टेट की आखिरी यूनिवर्सिटी है राजस्थान की, जो कि आजादी के पहले बनी थी, तो ऑब्वियसली आखिरी होगी, जब आजाद हो गए फिर तो और बनेंगी। ठीक है, तो राजस्थान यूनिवर्सिटी राज्य की पहली और आखिरी यूनिवर्सिटी है जो आजाद होने से पहले पहले बनाई गई थी। ठीक है, पहली और आखिरी ही हो गया। उसके बाद जयपुर में, जयपुर बहुत अमीर होता जा रहा है, नोट आ रहे हैं हर तरफ से, हर डिस्ट्रिक्ट से, हर बैंक से नोट आ रहे हैं हमारे पास। तो जयपुर के अंदर एक सेंटर बनाया गया है, ऑटोमेटेड बैंक नोट प्रोसेसिंग सेंटर, ABPC, ऑटोमेटेड, ठीक है, बैंक नोट प्रोसेसिंग सेंटर। बैंक नोट्स जो भी आएंगे, ठीक है, उसको प्रोसेस करने का काम होगा, दूसरे बैंक से आएंगे, कोई गले सड़े पुराने नोट्स आए हैं उनको भी डिस्ट्रॉय करने का काम भी यहीं पे होगा। चले मत जाना दावा बोलने की नोट मिल रहे हैं आपको बहुत सारे, कुछ नहीं हो रहा, सिक्योरिटी अच्छी खासी है भाई। तो डिस्ट्रक्शन ऑफ सॉइल्ड बैंक नोट्स इन एन ऑटोमेटेड मैनर, ठीक है, तो जो पुराने नोट्स हैं उनको खत्म करने का काम यहाँ पे होगा। ठीक है, रिसिप्ट स्टोरेज डिस्पैच ऑफ करेंसी नोट्स, करेंसी नोट्स की रिसीव करना, उनको स्टोर करना, डिस्पैच करने का काम यहां पे किया जाएगा। तो ये राजस्थान में मेरे ख्याल से पहला ही बन रहा है भाई, तो बहुत बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट में आएगा। पूछ लेंगे कहां बनेगा, तो जयपुर के अंदर बनेगा। ठीक है, तो ये जयपुर प्लेस के मैंने सारे करा दिए। आप लोग मुझे बताइएगा, प्लेसेस ऐसे ही कवर करने हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज, मैं तो यही सोचो आसानी के लिए आप लोगों को डिस्ट्रिक्ट वाइज करें। तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं, क्विक रिकैप कर लेते हैं आगे बढ़ने से पहले। भाई जयपुर में हमारे क्या क्या चीजें हो रही हैं। ठीक है, जयपुर में देखो जरा विष्णु चरण मलिक, उनको क्या बनाया गया है? ये तो जयपुर की नहीं, पर्सनैलिटी है, सिंपल। ठीक है, डायरेक्टर ऑफ सेंसस ऑपरेशन राजस्थान। जैसे जैसे पेपर नजदीक आता है ना, फिर मैं 4 बार रटवाने लग जाती हूँ, जो हाल मैं प्लस में करती हूँ वही हाल मैं आपको कर रही हूँ, आपका टॉर्चर कर रही हूँ, बड़े वाला सहना पड़ेगा आप लोगों को मुझे। ठीक है, डायरेक्टर ऑफ सेंसस ऑपरेशन राजस्थान, ठीक है, विष्णु चरण मलिक। ठीक है, दूसरा जो है 3 पर्सनैलिटी जिनको नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो ने अवार्ड दिया है, क्या नाम है उनका? किशन और भीम। ठीक है, किशन लाल भीमराव कांस्टेबल हैं और एक सब इंस्पेक्टर है जिनका नाम है मनीष माथुर। ठीक है, हो गया। उसके बाद आ जाओ जयपुर, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स कितने? 75 लगाए जाएंगे, 21 लगाई गई एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड, और बाकी के 54 कौन लगाएंगे? हम लोग लगाएंगे, राजस्थान की इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 10 दिन का फेस्टिवल है, 14वां एडिशन है। कब से कब तक आ रहा है भाई? 19 से 28 फरवरी तक। ठीक है, कंडक्ट किया गया, हो चुका है ये चीज। राजस्थान पुलिस एकेडमी बेस्ट अवार्ड मिला, बेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है भाई पूरे भारत के अंदर। किस लिए? गजेटेड ऑफिसर्स की ट्रेनिंग के लिए 2019-20 वर्ष के लिए। 16-17 में भी हमें मिला था, किस लिए? नॉन गजेटेड ऑफिसर्स के लिए। जयपुर डिविजनल कमिश्नर संमित शर्मा, उन्होंने क्या किया है? उन्होंने जो है डिविजनल स्तर पर रैंकिंग की एक नई शुरुआत की है, जिसमें 10 विभागों की परफॉर्मेंस 53 पैरामीटर के ऊपर नापी जाएगी। पहले नंबर पे आया है सीकर, दूसरे नंबर पे आया है झुंझुनू, तीसरे नंबर पे आया है लवी डबी अलवर, चौथे नंबर पे आया है जयपुर, और 5वें नंबर पे 5 दूनी 10 कौन आया है भाई? दौसा आया। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। किशन बाग जयपुर का पहला डेजर्ट पार्क बहुत जल्दी खुलने वाला है। यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान ने 75वीं वर्षगांठ मनाई है 8 जनवरी 2021 को। ऑटोमेटेड बैंक प्रोसेसिंग सेंटर कहां पे खुलने वाला है? जयपुर के अंदर, हमारी राजधानी के अंदर खुलने वाला है। अब आ जाते हैं एक योजना के ऊपर। मेरी प्लानिंग तो थी योजना इकट्ठी कराऊं, अब बन गया तो फिर मैंने कहा करो, करवा दो, ऐसे ही करती हूं मैं। ठीक है, आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना, मुश्किल लगेगा थोड़ा याद करना, देखो टुकड़ों में याद करते हैं। आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना, ABMGRSBY, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, क्लियर है। अभी हाल ही में न्यूज में क्यों थी? 30 जनवरी, याद करनी है ये डेट, 30 जनवरी 2021 को राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने इसका नया चरण
लॉन्च कर दिया, न्यू फेज इसका लॉन्च कर दिया। वो न्यू फेज कौन सा फेज है? सेकंड फेज है, जिसको कि इसका शुभारंभ कर दिया, और यहां से हिंदी मीडियम में भी प्रॉपरली मैंने दिया ही है। दूसरे चरण की शुरुआत कर दी। किस लिए? फ्री ट्रीटमेंट मिलेगा जो हमारे गरीब लोग हैं राज्य के, उनको, ठीक है। सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, क्यों भाई प्राइवेट में क्यों नहीं मिलेगा? तो गवर्नमेंट में भी और प्राइवेट में भी सबका हक है, गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों हॉस्पिटल्स के अंदर मिलेगा। स्कीम का नाम याद हुआ, आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना, ABMGRSBY, ठीक है, ये इसका नाम है। कब उद्घाटन किया, नया फेज कब लॉन्च किया गया इसका? तो 30 जनवरी 2021 को दूसरा फेज जो है इसका लॉन्च किया गया। तो क्या क्या नई नई चीजें हैं सब दिखाऊंगी मैं आपको, बस आप लोग लाइक करते रहना, कमेंट देना मत भूलना, फीडबैक देके जाया करो, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। और आजकल तो बड़ा अच्छा आता है, मेरे लर्नर्स, बड़े वाला शाउट आउट है प्रीति शर्मा फ्रॉम बंगाल, हमेशा कॉमेंट करती है, और अगर कोई और कॉमेंट करते हैं तो उनके नीचे भी कर देते हैं, मस्त मजा आता है मुझे। डॉक्टर आरती, ठीक है, और चांदनी जाहिद, हाँ थैंक यू सो मच, ठीक है। हाँ, उनको भी पता है क्यों थैंक यू बोल रही हूँ, हाँ ठीक है, तो बस समझ आना। चलो, स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। अच्छा, इसका बैकग्राउंड देखते हैं कि अच्छा आई कब थी? 30 जनवरी 2021 को तो दूसरा चरण आया ना। शुरू कब किया था ये शुरू की गई थी किस नाम से? आयुष्मान भारत योजना इन राजस्थान। कब शुरू की गई थी? 1 सितंबर 2019 को। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो क्वेश्चन देख लेना भाई क्या है। आयुष्मान भारत योजना, जो इसका पुराना नाम है, शुरू की गई थी 1 सितंबर 2019 को, ठीक है। ऐसे ही शुरू कर दी थी, अकेली योजना नहीं, दो योजनाओं को मिलाकर शुरू की गई थी। कौन सी? इससे पहले जो स्वास्थ्य योजना राजस्थान में चल रही थी, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, BSBY को मर्ज कर दिया था। और केंद्रीय सरकार की जो आयुष्मान भारत योजना थी, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इन दोनों को मिला के नई स्कीम बनाई गई थी, आयुष्मान भारत योजना। और अब उसका नाम क्या कर दिया गया है? चेंज कर दिया गया है। क्या रख दिया? आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना। याद रख लोगे। शुरू कब की गई थी भाई? ये 1 सितंबर 2019 को शुरू की गई थी। ये मैंने कीवर्ड्स भी लिख दिए, दिस प्लस दिस, मैथ्स घुसा दिया हमने यहाँ पे आसानी के लिए, ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। नया नाम मैंने याद करवाई दिया है, आई होप रट गया होगा अब तक, कोई गड़बड़ नहीं करके आएगा इसमें, ठीक है। अब देखते हैं पहले क्या था, पहले चरण में इसमें क्या था, जब नई आ गई है तो क्या बदलाव हुए हैं, ठीक है। पहले इसके अंदर नंबर ऑफ हेल्थ केयर पैकेजेस, कितनी बीमारियों का आप इलाज करवा सकते थे, पहले ये नंबर था 1401, ठीक है। अब कितना हो गया? 1 और फिर 5 6 7 को आगे पीछे करना है, 1576, ठीक है। 1 5 6 7 लिखते हो, इसको आगे पीछे कर दो, 1 5 7 6, 1576 बोल लो ना। अब तक 56, 1576 याद कर लो, रैंडमली याद कर लो। 1576, 1401 से बढ़ा के कितना कर दिया गया भाई? जल्दी जल्दी आंसर चाहिए मुझे। 1576, ठीक है। पहले इसमें कितने परिवार आते थे जिनको ये फैसिलिटी मिलती थी? एलिजिबल फैमिलीज कवरेज, योग्य परिवार कवरेज, ठीक है। पहले बच्चों इसमें आते थे 3.3 लाख परिवार एक साल में कवर किए जाते थे। नहीं नहीं नहीं, रुको रुको रुको, सॉरी झंडू बाम, सॉरी सॉरी सॉरी, बड़े वाला सॉरी, बड़े वाला कान पकड़ के, ठीक है। कितने, एक परिवार को कितने रुपए तक का इसमें बेनिफिट होता था एक साल में हेल्थ का, ठीक है। तो पहले था ये 3.3 लाख रुपए एक साल में वो इलाज करा सकते थे। कितने तक का इलाज करा सकते थे? कितने तक का उनका इंश्योरेंस था? कितने तक का उनका बीमा था? 3,30,000 रुपए का, ठीक है। अभी वो बढ़ा के कितना कर दिया गया है? 5 लाख रुपए कर दिया गया। बीमा की जो राशि है वो बढ़ा दी गई है हर परिवार के लिए, ठीक है। जो भी इसके अंदर एलिजिबल होते हैं 5 लाख रुपए कर दी गई है। इनका डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। 3.3 लाख का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? आम बीमारी के लिए, जनरल बीमारी के लिए उसको 20,000 रुपए तक का मिलता था। कितना मिलता था? 20,000 रुपए का तक का उसको मिलता था। और जो एडवांस्ड बीमारी है कोई, ठीक है, सीरियस एलिमेंट के लिए उसको 3 लाख तक का मिलता था। कितने तक का? 3 लाख तक का। और जहां तक मुझे हल्का फुल्का याद आ रहा है, ये 20,000 बढ़ा के कहीं 30,000 कर दिया था, फिर शायद बीच में कहीं पे, तभी ये 3,30,000 रुपए हो रहा है, ठीक है। ऐसा था। तो जनरल इलनेस के लिए पहले कवरेज कितना था? 20,000, ठीक है। और बाद में और सीरियस बीमारियों के लिए कितना? 3 लाख। अब क्या कर दिया है? 5 लाख का डिस्ट्रीब्यूट किया है 50,000 में और 4.5 लाख में। जनरल बीमारी के लिए अब 20,000 की जगह कितना मिलेगा? 50,000 रुपए मिलेगा। ये शुरू वाली राशि बता रहे हैं 20,000, ठीक है। कितना मिलेगा भाई? 50,000 रुपए तक का आप लोग अपना इलाज करा सकते हो। सीरियस बीमारी के लिए कितना?
फिर 5 लाख में से 50,000 माइनस कर दो, 4.5 लाख का हो गया। सिंपल मैथ्स है, इतना मुश्किल तो नहीं है कि याद नहीं होगा, हो ही जाएगा ये तो। 4.5 लाख रुपए, इसके लिए कोई ट्रिक की जरूरत है नहीं, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं कितने परिवार कवर्ड होंगे। पहले इसमें परिवार कवर होते थे 98 लाख, अब संख्या पहुंच गई करोड़ों पे, ठीक है। 1.1 करोड़ परिवार जो है अब इसमें कवर होंगे। पहले कितने हो रहे थे 98 लाख, अब कितने होंगे 1.1 करोड़। अब ये फायदा किस किस को मिलेगा, ठीक है। इसमें जो है फायदा पहले मिल रहा था नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर जो लोग आते हैं, फैमिलीज आती है उनको, यानी कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत उनको मिलेगा। दूसरा सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसर, राज्य सामाजिक आर्थिक जनगणना, ठीक है, उसके तहत जो लोग आते हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट आइडेंटिफाई करती है, उन सारी फैमिलीज को भी मिल रहा था, ठीक है। इसके अंदर भी सेम ही है, लेकिन सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के अंदर जो कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना द्वारा ये जो परिवार है आइडेंटिफाई किए जाते थे, पहले जो है सिर्फ 80% लोग जो हैं उनको इस योजना का बेनिफिट मिलता था, ठीक है, 80%। अब जो है बचे हुए 20% को भी फायदा मिलेगा। रुको जरा दिखाती हूं मैं, वो कहां गया, हाँ ठीक है। पहले जो है सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 के मुताबिक 60 लाख फैमिलीज आती हैं टोटल राजस्थान में, तो उनके 80% को फायदा मिला करता था। अब जो बची हुई 20% है जो कि करीब करीब 10 लाख परिवार के तहत है, उनको भी फायदा मिलेगा। तो ये एक बड़ा डिफरेंस आया है पहले और बाद वाले में, ठीक है। और क्या करना है हमें, हाँ अच्छा, पहले इसमें कोविड-19 कोरोना का इलाज और हीमोडायलिसिस वो इन्वॉल्व नहीं थे, उनका इलाज नहीं करवाया जाता था। अब जो है दूसरे चरण में कोरोना और हीमोडायलिसिस इन दोनों का इलाज करवाया जाएगा, ठीक है। बोर तो नहीं हो रहे भाई, बताओ जल्दी मुझे। प्रीमियम अमाउंट कितना रुपया इसमें भरना पड़ेगा, ठीक है। सरकार के मुताबिक, राज्य सरकार के मुताबिक प्रीमियम राशि बैठती है 1662 रुपया। कितना बैठती है 1662 रुपया। केंद्र सरकार ने ये लिमिट तय करती है, हम भाई 1662 नहीं दे रहे, कितने देंगे 1052 रुपए देंगे, ठीक है। प्रधानमंत्री जो जन आरोग्य योजना है उसके तहत केंद्र सरकार ने कहा हमारी जो प्रीमियम की राशि बैठती है वो बैठती है 1052 रुपया। उस 1052 में से भी केंद्र सरकार कितना देगी, 60% देगी, तो बाकी का 40% किसको देना पड़ेगा, राज्य सरकार को। और ये जो 1662 और 1052 में जो गैप आएगा वो भी कौन भुगतान करेगी, राज्य सरकार भुगतान करेगी। समझ में आ गया। राज्य सरकार के मुताबिक प्रीमियम राशि कितनी है, अगर पूछ ले 1662 रुपए। केंद्र सरकार ने प्रीमियम राशि कितनी तय की है, 1052 रुपए। इसमें से केंद्र सरकार देने कितने वाली है, 60%, बचा 40% हमें राज्य को देना है, और ये जो गैप है वो भी राज्य सरकार को ही भुगतान इसका करना है, ठीक है। रीइंबर्समेंट, अब जो है मान लो कि आप दवाई पानी ही लेके आए हो, जनरल कोई बीमारी हुई आपको पैसे उसी टाइम खर्च करने पड़ गए, ठीक है, तो आपको आपके पैसे वापस मिल जाएंगे, इलाज के मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन कब से कब तक, तो 5 दिन पहले, 15 दिन बाद 2 नंबर आपको याद करने, कितने, 5 से 15, 5 दिन पहले 15 दिन बाद, मतलब कि ओपीडी में जाने से पहले जो आपके टेस्ट वगैरह हुए, ओपीडी में आप गए, उससे पहले तक जो भी आपका 5 दिन का खर्चा हुआ वो आपको मिलेगा। दूसरा, एडमिशन हो गया हॉस्पिटल में, उसके 15 दिन बाद डिस्चार्ज होने तक का जो भी आपका बीमारी पे खर्चा आएगा वो आपको इसके अंदर दिया जाएगा। तो आपको सीधा सा लॉजिक याद करना है, 5 दिन पहले 15 दिन बाद, ठीक है। एम्पैनल्ड हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जो हॉस्पिटल्स इस योजना के अंदर आते हैं, पैनल पे आते हैं, वहां पे कैशलेस ट्रीटमेंट की फैसिलिटी है, जी हाँ है। अगर वही नहीं होगी तो फिर फायदा क्या हुआ, कैशलेस ट्रीटमेंट की फैसिलिटी है, ठीक है। इस योजना को इंप्लीमेंट कौन करेगा, लागू कौन करने वाला है, स्टेट हेल्थ एश्योरेंस एजेंसी, ठीक है, राज्य स्वास्थ्य आश्वासन एजेंसी जयपुर द्वारा इसको लागू किया जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट मैंने बता ही दिया, ये पॉइंट हो ही गया है, हाँ हो गया, बस फिनिश। चलो एक बार क्विक रिकैप करते हैं भाई, बहुत होच-पोच नहीं हो जाए, ठीक है। आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना दूसरा चरण लागू किया गया कब, 30 जनवरी 2021 को। पहला चरण जो ये आई थी उस टाइम इसका नाम था राजस्थान आयुष्मान भारत योजना, कब लॉन्च की गई थी, 1 सितंबर 2019 को, ठीक है। अभी जब राजस्थान आयुष्मान भारत योजना ये आई थी तो 2 स्कीम्स को मिला के बनाई गई थी, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना को मर्ज करके इसको बनाया गया था। मुख्यमंत्री जी ने इसके दूसरे चरण की शुरुआत की है, फ्री ट्रीटमेंट मिलेगा सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों पे। पहले कितनी बीमारियां कवर थी, 1401, अब कितनी हो गई है, 1576। पहले जो है
कितनी अमाउंट तक का बीमा मिलता था? 30,30,000 रुपए का, अब 5 लाख का कर दिया गया है। पहले जनरल बीमारी के लिए 20,000 था, अभी कितना कर दिया है? 50,000 कर दिया है। सीरियस बीमारी के लिए पहले कितना था? 3 लाख, अभी कितना कर दिया है? 4.5 लाख कर दिया। ठीक है, सिंपल। पहले 98 लाख परिवार कवर थे, अब 1.1 करोड़ परिवार जो है इसमें कवर है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट वाले भी आएंगे, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस वाले भी आएंगे। सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के पहले सिर्फ 80% लोग आते थे, अब जो है वो बचे हुए 20% भी आएंगे, जो कि 10 लाख बनते हैं। ठीक है, क्लियर है सबको? और यस और नो? पहले कोविड-19 हीमोडायलिसिस का इलाज इंक्लूडेड नहीं था, अब वो भी इंक्लूड होगा। प्रीमियम राशि राज्य सरकार द्वारा तय की गई है 1662 रुपए, केंद्र सरकार ने 1052 तय की है। केंद्र सरकार उसका भी 60% देने वाली है, बाकी हमारी राज्य सरकार को भुगतना पड़ेगा। ठीक है, तो हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, चलो ये चलता रहता है। चलो भाई, आज के लिए करंट अफेयर्स इतना ही। कैसा लगा बताइएगा जरूर। मैं तो कोशिश कर रही हूँ आप लोगों के लिए जल्दी वीडियोस लाने की, लेकिन आप लोग देखते नहीं हो। ठीक है, ठीक है, तो अपने बारे में इंट्रो बता देती हूँ। मैं डॉक्टर तरुणा वत्स अनअकैडमी प्लस पे एजुकेटर इन चीफ हूँ। ठीक है, आप लोगों के लिए क्लासेस लेती हूँ। स्मार्ट स्टडी करवाना मेरा काम है। स्टडी सिंप्लीफायर फॉर सक्सेस, आपकी स्टडी को आसान बनाने का। प्लस क्लासेस से आप जुड़ सकते हो, मेरी फ्री क्लासेस देख सकते हो भाई। MRP 10 कोड लगा के आज रात को 9 बजे आ रहे हो या नहीं आ रहे हो? कल से शॉर्ट एंड स्वीट राजस्थान जियोग्राफी 7 घंटे की सीरीज शुरू कर दी है। कल वाली क्लास जिसकी मिस हो गई होगी, लिंक डाल दूंगी, देख ही लेना। ठीक है, और आज रात को 9 बजे आ जाना, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डल जाएगा। कोड क्या लगाओगे? मारो राजस्थान परिवार का कोड ही लगाओगे भाई। MRP 10 बच्चे की जबान पे रटा होना चाहिए। मारो राजस्थान पढ़ेगा भी बढ़ेगा भी। अनअकैडमी पे जाएंगे तो MRP 10 कोड लगा के ही जाएंगे। जो प्लस कोर्सेज आ रहे हैं 13 अप्रैल से, इंडियन पॉलिटी, RAS और SI एग्जाम के लिए ज्वाइन कर लो। एस्पायर RAS, इंडियन आर्ट एंड कल्चर कॉलेज लेक्चरर तो चल ही रहा है। ये नहीं सोचना कि अब 13 अप्रैल को ही ज्वाइन करेंगे, आज भी ज्वाइन करते हो तो RAS के लिए, SI के लिए जो मेरे राजस्थान जीके के कोर्सेज है, इंग्लिश और हिंदी मीडियम सारे मिल जाएंगे। तब तक एक सब्जेक्ट पूरा भी कर सकते हो। ठीक है, तो स्मार्ट बनो भाई, वेट नहीं करो। ठीक है, कर लो ज्वाइन। यहाँ पे प्लान चूज कर लेना, MRP 10 कोड लगा देना। MRP 10 में कोई स्पेस नहीं देना, कोई छोटा बड़ा अक्षर नहीं करना, सारे बड़े अक्षर लगाओगे। आईफोन से मत करना, एंड्रॉइड से कर लेना, लैपटॉप से कर लेना। फिर आईफोन पे चलाओगे तो वहां पे चलेगा और दौड़ेगा भी। ठीक है, चलो। और वीडियो पसंद आया हो तो भाई लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच सबको, मेरी तरफ से घनी घनी राम राम।